और इस बीच पहलवान प्रवीण राणा ने सुशील कुमार पर बड़ा बयान दिया है। प्रवीण ने बताया कि जिस अजय को सुशील के साथ गिरफ्तार किया गया है, उसने ही पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल के दौरान उनके भाई के साथ मारपीट की थी। ने एक एफआईआर दर्ज की थी, आईपी एक्सटेंशन थाने में ये दर्ज है, जिसमें पहलवान सुशील कुमार के ऊपर और सुशील कुमार और उनके समर्थकों पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने उनके साथ, उनके परिवार के साथ मारपीट की और साथ ही उनको धमकी भी दी। क्या हुआ उसके बाद, और आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक कोई चार्जशीट उस बारे में दायर नहीं की गई। क्राइम ब्रांच ने भी उसकी पूरी डिटेल मांगी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण राणा और इनसे पूरी तफसील से इस बारे में बातचीत करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल की बात है। प्रवीण, स्वागत है आपका। आपसे मैं जानना ये चाहूँगा सबसे पहले तो ये कि जब ये ट्रायल हुए थे केडी जाधव हॉल में, इंदिरा गांधी स्टेडियम के परिसर में, वहाँ आपके साथ कितने लोग आए थे? मेरे साथ तो मेरी फैमिली थी और कुछ मेरे दोस्त थे, यार दोस्त, 2-4 ही बच्चे थे, बस ज़्यादा तो नहीं थे। फैमिली के मेम्बर ही थे और 7 बंदे होंगे, मुश्किल से 5-7 लोग थे। और आपके जो प्रतिद्वंदी थे सुशील कुमार, मेरे जहाँ तक ख्याल है सेमीफाइनल मुकाबला था वो कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल में, 74 किलोग्राम का वो ट्रायल था। और उसमें सुशील के साथ कितने लोग आए थे? जी लगभग 50-60 तो थे ही कम से कम। इतने तो ट्रायल वगैरह में नेशनल में लास्ट में रहते ही थे। 50-60 तो तब भी थे कि जब हम बाहर आए थे कुश्ती के, इतने तो आराम से थे। जब 50-60 लोग ट्रायल में आए थे, वहाँ सुशील के समर्थक थे, और जब आपकी कुश्ती चल रही थी और मैट के जो किनारे पर वो मैट के ऊपर चढ़ गए थे, उस वक्त कितना दबाव और क्या डर लगा था उस वक्त आपको? जी रेसलिंग के मामले में तो नहीं डरे थे, लेकिन हाँ बार बार जो कुश्ती रुकवाई जा रही थी, और जो थे एक तो होते रेसलर, वो तो अखाड़े में मैं वहाँ 15 साल रहा हूँ, सभी को जानता हूँ। रेसलर से अलग मैं ये बता रहा हूँ, जो 40-50 आदमी थे जो बार बार कुश्ती को रुकवा रहे थे और मैट पे भी चढ़ के आ रहे थे, तो वो तो हो रहा था। उससे एक तो माइंड भी डिस्टर्ब होता है, और डरने की तो बात यही है कि वो रेफरी को डरा रहे थे। मेरे को तो क्या डरा रहे थे, रेफरी से गलत प्रेशर में पॉइंट स्कोर करवाना, ये वो चल रहा था। नहीं, मेरा मतलब है कि जितने लोग वहाँ पर थे उनमें कुछ ऐसे लोग हैं तो जो अभी है, ये नाम था एफआईआर में जो मैंने करवाई थी स्टार्टिंग में, जो मेरी कुश्ती के बाद हुई थी, उसमें जब मैंने करवाया था सबसे पहले जो मेरे भाई का राड मारी थी, जो कुछ चेयर मारी थी उठा के, वो अजय ने मारी थी। क्योंकि ये तो रेसलिंग कम करता था, वैसे ही ज़्यादा था, वहाँ पीएन बन के ही रहता था, तो सबसे पहले इसी ने किया था हमला भाई पे। जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये वही अजय हैं जिन पर पिछले दिनों सुशील के साथ वो भाग गए थे और उन पर 50,000 रुपए का इनाम था। उसी का प्रवीण राणा ने अभी उल्लेख किया। जब ये सब कुछ हुआ तो आपने उसकी शिकायत वहाँ फेडरेशन से की थी? फेडरेशन से भी की थी मैंने, कि वो बोलेगी देखेंगे, और फिर मैंने खुद जाके थाने में भी एफआईआर करवाई थी। कंप्लेंट में आपने क्या शिकायत दर्ज की थी? शिकायत यही थी जी कि प्रेशर डाला जा रहा था कुश्ती में। बाहर आने के बाद मेरे भाई पे चोट मारी। प्रेशर भी वो तो जी कुश्ती के बाद ख़त्म हो गया था हमारे लिए मैटर, क्योंकि अब तो कुश्ती होगी तो कोई उस चीज़ पे मैटर नहीं था। लेकिन जो इंजरी हुई थी, मेरे भाई को चोट मारी थी, हम तो उसको लेके ही थाने में गए थे। मैट पर जो कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन जो मैट के बाहर हुआ, यानी कुश्ती के बाद जो कुछ हुआ आईजी स्टेडियम में, उसको थोड़ा सा तफसील से बताएं कि क्या घटना हुई थी, आपका भाई कहाँ मौजूद थे, किस बात पर झगड़ा हुआ, इसके बारे में बताएं। जी उस टाइम पे मैं रेसलिंग मैच देख रहा था, और फाइनल जितेंद्र की और उसकी बाउट चल रही थी, तो मैं देख रहा था। तो मेरा नीचे किट बैग रह गया था वार्म अप हॉल में, तो मैं वहाँ लेने गया था। मेरे साथ मेरा भाई था और एक मेरा दोस्त था गाँव का। तो वहाँ जो मैं बताया था आपने, नाम लड़का आ जाता, उसके पीछे देखो 15-20 बच्चे और थे। तो वो आके बदतमीजी करने लगे, तो फिर मेरे भाई ने मेरे को पीछे कर दिया कि तू जा यहाँ से। मेरे को तो मैटर समझ में भी नहीं आया था कि वो चल क्या रहा, क्योंकि एकदम से आगे वो गाली गलौज करने लगे। तो फिर उन्होंने एक जने ने उठा के मेरे भाई को चेयर मारनी शुरू कर दी कि आगे लड़िए, वो करिए। यही सब हुआ था जी वहाँ। एक्सटेंशन पुलिस थाने में जो एफआईआर आपने दर्ज कराई, उसके बाद आपने कुछ फॉलोअप किया? वहां गए आप, बार बार पूछा आपने कि भाई क्या हुआ इस पूरे मामले का, या मामला बिल्कुल वहीं टाइम फेस हो गया? नहीं जी, 1-2 बार मैंने पूछा था फ़ोन करके भी, उसके बाद तो मैं एक ही बार गया था।
क्योंकि जी इतनी ट्रेनिंग करने के बाद प्लेयर सोता है, फिर शाम को फिर ट्रेनिंग। 1-2 बार मैं गया था वहाँ कि यहाँ देखेंगे, बुलाएंगे, ये करेंगे, तो फिर उतनी कुछ हुआ नहीं थी जी उस टाइम पे। फिर अभी लास्ट में कुछ महीने पहले उनका कॉल आया था कि आना पड़ेगा, अब कुछ करेंगे। फिर मैं जी अब 3 साल हो गया, अब तक तो किया नहीं। तो ये थे प्रवीण राणा, जिनका बहुत ही साफ तौर पर कहना है कि कुछ भी नहीं हुआ। जब इन्होंने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद फॉलोअप करने की भी इन्होंने 2-3 बार कोशिश की, तब भी कोई रिजल्ट नहीं आया, चार्जशीट तक दायर नहीं हो पाई। और ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर घेरती हैं पूरे इस घटनाक्रम को। कैमरामैन अवधेश के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज। तो पहलवान प्रवीण राणा के साथ आपने इंडिया न्यूज की खास बातचीत देखी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।